जो भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल देख रहा है, उन सभी स्टूडेंट का हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य सेंटर में खूब खूब हार्दिक स्वागत है। और तो अब हम देखने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके पहले हमने जो भी आपको पढ़ाया है वो आप सब ने देख लिया होगा, हम आशा करते हैं। तो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो आपको रेड बटन दिख रहा है उसके द्वारा आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और तो आज हम देखने वाले हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड सिंथेसिस कैसे की जाती है लैब में। तो उसका पहली सिंथेसिस है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं उसका हाइड्रोलिसिस कर कर हम बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स कौन कौन सा है। तो उसका पहला डेरिवेटिव्स है एसिड क्लोराइड, और दूसरा डेरिवेटिव्स है एसिड एनहाइड्राइड। हम इसे क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। और तीसरा है एस्टर, इसको मैं बोलते हैं एस्टर। और फोर्थ है अमाइड, इसे हम बोलते हैं अमाइड। तो ये सब है एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स है। इस सब का हाइड्रोलिसिस कर कर हम बना सकते हैं एसिड। तो इसका हम रिएक्टिव ऑर्डर देखें कि कौन सा ग्रुप है जो कौन सा डेरिवेटिव्स है, उसका हम पहले इजीली मीन्स इजीली हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। कौन सा डेरिवेटिव्स है उसका हार्ड होता है, तो उसका भी एक रिएक्टिविटी ऑर्डर आता है। तो उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर में जो हमारे एसिड क्लोराइड है उनका इजीली हाइड्रोलिसिस वाटर के द्वारा हो जाता है। और उसके बाद होता है एसिड एनाइड, और उसके बाद होता है एस्टर, और सबसे हार्ड होता है अमाइड का, जो सी डबल सॉरी यहाँ NH2, जो CONH2 ग्रुप होता है अमाइड, उसका हार्ड हाइड्रोलिसिस होता है। और इसका हम दो टाइप से हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, एसिडिक एंड बेसिक। तो हम पहले देखते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस कैसे होता है। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस में हम एसिड का यूज़ करते हैं, बट हमारे पास जो एसिड क्लोराइड है, पहले हम लिखते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। इसमें हमारे पास जो एसिड क्लोराइड ग्रुप है उसका हम इजीली वाटर के द्वारा इजीली हाइड्रोलिसिस कर पाते हैं, और हमें एसिड मिल जाता है और HCl रिमूव होता है। इसमें एसिड भी डाल सकते हैं। और बाद में जो हमारे पास ग्रुप है एनहाइड्राइड, उसका भी हम वाटर के द्वारा इजीली कर सकते हैं। उसमें हमने उस एसिड एनहाइड्राइड में से हमें 2 मोल एसिड मिलता है, तो इजीली इसमें भी हो जाता है। और तीसरा देखें, दो और है हमारे पास, जो एक एस्टर और अमाइड है। तो एस्टर का इजीली वाटर के द्वारा नहीं हो पाता, इसीलिए हम एसिड का यूज़ करते हैं। और हीटिंग कंडीशन, हाई टेम्परेचर कंडीशन रखनी होती है, उसके द्वारा हाइड्रोलिसिस करें तो हमें 1 मोल एसिड मिलता है और 1 मोल अल्कोहल मिलता है। और चौथा है हमारे पास, फोर्थ है जो अमाइड है, उसका भी इजीली नहीं हो पाता, इसीलिए उसमें भी जो हम एसिड रखते हैं हाई टेम्परेचर कंडीशन देनी पड़ती है, उसमें हमें मिलता है एसिड और बाई प्रोडक्ट मिलता है अमोनिया। ये हमने किया एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो इजीली हो जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। तो हम अब देखते हैं मैकेनिज्म, जो हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया उनकी मैकेनिज्म कैसी है, कैसे वो बनता है। तो हम देखते हैं अभी। तो हमारे पास ग्रुप है एक कार्बोनाइल, उसके साथ वाई लिखा है हमने।
तो हमारे पास इसमें चारों डेरिवेटिव्स आ गए। मीन्स y बराबर हम Cl लिखे तो एसिड क्लोराइड हो जाता है। बाद में हम लिखे OR लिखे तो हमारा एस्टर बन जाता है, या OCOR लिखे तो एनहाइड्रेट बन जाता है, और NH2 लिखे तो बन जाता है अमाइड। तो ये हमारे चारों डेरिवेटिव्स है। तो हमने इसमें देखा एसिड हमारी हाइड्रोलिसिस है, तो उसमें एसिड है। तो एसिड क्या करता है, तो एसिड का काम है प्रोटोनेशन करने का। तो ये एसिड है वो H+ प्रोटोनेशन होगा वो ऑक्सीजन पर, यहाँ लोन पेयर होगी दो, यहाँ प्रोटोनेशन होगा, उसकी वजह से यहाँ 3 बॉन्ड होने की वजह से यहाँ ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आता है, और ये पाई बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होता है तो यहाँ प्लस चार्ज जनरेट होता है। प्लस चार्ज जनरेट होने की वजह से जो हमारे पास OH2 है उसमें से ऑक्सीजन की जो लोन पर है वो कार्बन पर अटैक कर देगी, और अटैक करके ही ऐसा हमारे पास बन जाएगा। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं, तो ऐसा बनने से हमारे पास जो Y है ग्रुप वो लीव हो जाएगा, उसके साथ यहाँ से एक H रिमूव होगा, इसमें से YH, और यहाँ से ज़्यादा होने जो यहाँ प्लस चार्ज जनरेट होगा क्योंकि Y रिमूव होगा, इसीलिए यहाँ से एक लोन पेयर फिर से आएगी, इसीलिए प्लस चार्ज जनरेट होने यहाँ से भी H+ रिमूव होगा, फिर से प्रोटॉन रिमूव होगा, इसलिए हमारे पास बन जाएगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमने देखी कि मैकेनिज्म कैसी होती है जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है। अब हम देखते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस होकर जो एसिड बनता है उसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, हमारे पास जो होता है बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड लेना है, ऐसा होगा, इथेनॉल क्लोराइड हो गया है, बेंजोइल क्लोराइड है, इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इजीली हो जाएगा, और हमें बेंजोइक एसिड मिल जाएगा, H2O रिमूव होगा। अब हम करें एनहाइड्रेट का एग्जांपल है, उसमें भी हम बेंजोइक एनहाइड्रेट ही लेंगे। बेंजीन है उस पर हम लगाएंगे जो हमारा CO होता है वो लगाएंगे, इसका भी हम हाइड्रोलिसिस करें तो हमें 2 मोल बेंजोइक एसिड का मिलेंगे, 2 मोल बेंजोइक एसिड का मिलेंगे। ये हमारा हो गया क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, ये हो गया हमारा बेंजोइक एनहाइड्राइड। अब हम तीसरा देखते हैं, तो हमारा एस्टर होता है। अमाइड का एग्जांपल ले लेते हैं हम पहले, उसमें हम लेते हैं बेंजामाइड। बेंजामाइड में भी बन जाता है, जो हम H3O+ और क्या डालते हैं, हमने कहा था हाई टेम्परेचर कंडीशन रखनी पड़ती है, बेंजामाइड लेते हैं। और अब हम लेते हैं इथाइल बेंजोएट, उसमें भी जो एसिड आता है, इसलिए सब में H2 बाई प्रोडक्ट नहीं होता, यहाँ HCl है, कभी कहाँ NH3 होगा, इसलिए हम बाई प्रोडक्ट नहीं लिखते चारों का। ये हमारा हो गया इथाइल बेंजोएट, उसका भी हम एसिडिक कंडीशन में बट हाई टेम्परेचर, क्या बोलेंगे हम इसे, इथाइल बेंजोएट। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल जो हमारे पास था एसिडिक हाइड्रोलिसिस उसका। तो अब हम देखते हैं बेसिक हाइड्रोलिसिस। तो बेसिक हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, जो हमारे पास एसिड क्लोराइड होता है, एसिड एनहाइड्रेट होता है, एस्टर होता है, और अमाइड होता है। उसका हम बेसिक कंडीशन में जो हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस तो हो जाता है बट
उसमें कार्बोक्सिलेट आयन जनरेट होता है। क्या होता है? कार्बोक्सिलेट आयन जनरेट होता है और बाद में हमें एसिड डाल के फिर से उसको प्रोटोनेशन करके हमें एसिड बनाना पड़ता है। जो एसिडिक कंडीशन में हमें डायरेक्ट मिल जाता था कार्बोक्सिलिक एसिड, बट यहाँ हमें कार्बोक्सिलेट आयन मिलेंगे, बाद में एसिड डाल के हमें प्रोटोनेशन करना पड़ता है और हमें एसिड मिलता है। तो ये हमने देखा बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें कैसा मिलता है, कार्बोक्सिलेट आयन मिलता है, बाद में हमें एसिडिक कंडीशन में डालना पड़ता है। तो अब स्टूडेंट हम बात करते हैं बेसिक हाइड्रोलिसिस की मैकेनिज्म कैसी होती है। हमने आगे देखी एसिडिक की, उसमें भी हमने यही लिया था स्टार्टिंग मटेरियल। उसमें हमने बताया था वाई क्या होता है, Cl होता है, OCOR, OR और NH2 होता है, चारों डेरिवेटिव्स आ गए। उसमें यहाँ वहाँ हम एसिडिक कंडीशन के वजह से प्रोटोनेशन होता था H+, बट यहाँ बेसिक कंडीशन है, इसीलिए यहाँ पहले जो OH है, जो हमारा बेस का OH होता है, न्यूक्लियोफाइल के बेस पर रिएक्ट करेगा। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल के तरह रिएक्ट करेगा तो कार्बन पर अटैक करेगा, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, जो यह वो पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। जो कैसे होता है हम बताते हैं, CO- हो जाते हैं Y और यहाँ प्लस, इसीलिए यहाँ जो एज ए न्यूक्लियोफाइल है OH ग्रुप, वो अटैक करता है कार्बन पर, डायरेक्ट कार्बन पर अटैक करता है, इससे जुड़ गया। आपने SN1 SN2 में देखा होगा कहाँ ये ऐसा होता होगा, जो अब माइनस ग्रुप है और इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो यहाँ ट्रांसफर होता है, क्योंकि Y जो है वो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप लिव हो जाता है। इसे हमें यहाँ देखते हैं एसिड मिल गया, भाई एसिड नहीं, हमारी बेसिक कंडीशन तो अब तक पूरी नहीं हुई है। तो OH जो बेस का काम होता है वो H+ एब्सरेट करना है होता है, और एसिड का काम H+ देने का मीन्स प्रोटोनेशन करने का है, और बेस का काम है डी प्रोटोनेशन करने का। तो OH होता है जो हमारे पास बेस एसिड का, उसमें उसमें से H+ एब्सरेट कर लेता है, और बाद में हम एसिडिक कंडीशन देकर उसको एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई मैकेनिज्म बेसिक कंडीशन की। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं बेसिक कंडीशन में। जो हमारे पास सपोज ऐसा कुछ है, इसे हम बोलते हैं इथाइल ब्यूटेनॉइड, क्योंकि इथाइल और 4 कार्बन मीन्स इथाइल ब्यूटेनॉइड। इसमें हम बेस ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा सोडियम सोल्ट मिलेगा, सोडियम ब्यूटेनॉइड बोलेंगे, और इथेनॉल मिल जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था जब एस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है एक एसिड का मोल मिलता है और एक मोल अल्कोहल मिलता है। तो अब हम ये एसिड में सोडियम सोल्ट है हमारे पास, उसमें हम एसिड डालेंगे तो हमें मिल जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। ये हमारा हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। बट हम अब लेते हैं हमारे एक जो अपने हमने आगे लिया था बेंजोइल क्लोराइड, सेमी कंडीशन है, सेमी ग्रुप है, बट हम यहाँ बेसिक कंडीशन है, कंडीशन सेम नहीं है, बेसिक कंडीशन से वजह से यहाँ भी हो सोडियम सोल्ट बनेगा और NaOH में से रिमूव होगा, और अब हम एसिडिक कंडीशन डालते हैं, इसीलिए एसिड जनरेट हो जाएगा। तो ऐसे बनता है एसिड। तो ये मित्रों हमने देखा कि जब हम एसिड डेरिवेटिव्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कैसे एसिड बनता है। तो ये पहली थी हमारी सिंथेसिस। ऐसी हम ढेर सारी सिंथेसिस देखेंगे। जो आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आपके विद्यार्थी जो स्टूडेंट होते हैं आपके साथ उनके साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।